सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। सत्संगत जी, आइए इस साखी को सुनते हैं। सत्संगत जी, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक इंसान के हाथों में ही सौंप रखा है। मतलब कि सत्संगत जी, इंसान के कर्म ही उसके लिए स्वर्ग और नरक का जीवन तय करती है। ये इंसान की मर्जी है, चाहे तो वो अपने लिए नरक बना ले या चाहे तो वो अपने लिए स्वर्ग बना ले। सत्संगत जी, आज की ये साखी इसी पर आधारित है। सत्संगत, तो चलिए आज की ये साखी श्रवण करते हैं। सत्संगत जी, एक बार एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। अब महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे या नरक। तो सत्संगत जी, यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं सीधे तुम्हें प्रभु के धाम ही ले जा रहा हूँ। सत्संगत, अब ये सुनकर बुजुर्ग औरत बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना था और एक बार मैं इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। तो सत्संगत जी, यमराज ने उस महिला से कहा कि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से प्रभु तक पहुँचते हैं। सत्संगत जी, दोनों चल पड़े। चलते चलते सबसे पहले नरक आया। अब नरक में पहुँचते ही बुजुर्ग महिला जोर जोर से वहाँ के सभी के आवाज़ सुने। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। अब महिला ने उस नरक के एक आदमी से पूछा कि आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है। वो व्यक्ति बोला कि अगर हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी। मरने के बाद हम जब से यहाँ आए हैं, हमने एक भी दिन कुछ भी नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। तभी सत्संगत जी, उस बुजुर्ग महिला की नज़र एक बड़े से पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से कम 300 फीट ऊंचा होगा और उस पतीले के ऊपर एक विशाल सा चम्मच लटका हुआ था और उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रहे थे। बुजुर्ग महिला ने उस नरक के आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है। वो व्यक्ति बड़ा ही मायूस होकर बोला कि ये पतीला हर समय बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। ये हर हमेशा भरा रहता है। अब ये सुनकर बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। हैरानी से पूछने लगी कि अगर इस पतीले में खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खाते? आप भूख से क्यों तड़प रहे हैं? सत्संगत जी, अब ये सुनकर वो आदमी बहुत ही जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि खीर कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाते। बुजुर्ग औरत को उस व्यक्ति पर बहुत तरस आया। वो सोचने लगी कि ये बेचारे नरक के लोग खीर का भरा हुआ पतीला होने के बाद भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज उस बुजुर्ग औरत से बोले कि जल्दी चलो हमें। दोनों चल पड़े। अब थोड़ी दूर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सभी के हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी।
स्वर्ग में सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई और वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर नजर पड़ी, जैसा कि सात पतीला नरक में भी था और उस पतीले के ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने स्वर्ग के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है, तो स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है और हम सभी पेट भर कर ये खीर खाते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। वो स्वर्ग के व्यक्ति से बोलने लगी कि पर ये पतीला तो 300 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे और उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा और आप तो भूख से बेहाल होते होंगे। ये सुनकर उस स्वर्ग के व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हम तो पेट भर कर ये खीर खाते हैं। महिला बोली कि ये पतीला तो बहुत ही ऊपर है, आप लोग इस पतीले तक कैसे पहुंचते होंगे? स्वर्ग के व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे नदी झरने हम सभी के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी काटी, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सा सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम उस पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर इस खीर का आनंद लेते हैं। सासंगत जी, बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक को मनुष्यों के हाथों में सौंप रखा है। वो चाहे तो अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। ईश्वर के लिए सभी बच्चे एक समान है। ये ईश्वर, ये परमात्मा कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। वह नरक में भी पेड़ पौधे सब थे। नरक के लोग खुद ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म करना ही नहीं चाहते थे, मेहनत करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो भूख से बेहाल थे। सासंगत जी, अब यही तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को ही मीठा फल खाने को मिलेगा। सासंगत जी, आज की साखी का सार यही है कि स्वर्ग और नरक आपके अपने हाथों में ही है। मेहनत करे, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन को ही स्वर्ग बनाए। तो आओ साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से साथ संगत जी आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप जी हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार और प्रीत से कहना जी, धन निरंकार जी।